जब पति से तलाक लेकर पत्नी सामान लेने के लिए अपने ससुराल गई तो वहाँ देखो क्या हुआ। चलिए हम आगे की कहानी आपको बताते हैं। दोस्तों, एक पति पत्नी का कोर्ट में तलाक हो रहा था। जब सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है, इसके बाद में जब सोने का उस लड़की से कहा, अब जिसने अपने पति को तलाक दिया, कि देखो तुमने अपनी मर्जी से अपने पति को तलाक दिया है, इसलिए तुम्हें जुर्माना के तौर पर कोई पैसा नहीं मिलेगा कि नहीं तुम्हारा तलाक हुआ है, इसके लिए तुमको पैसा मिले, क्योंकि तुमने अपनी मर्जी से अपने पति को तलाक दिया है। पति ने तुमको तलाक दिया होता तो तुमको पैसा मिलता, लेकिन अगर तुम चाहो तो जो तुम्हारे पिताजी ने तुमको सामान दहेज में दिया था वो तुम अपने ससुराल से ले जा सकती हो, तुमको उठवा सकती हो। दोस्तों, वो लड़की गृह हो जाती है। हाँ, जज साहब से कहती है कि ठीक है साहब, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मुझे पैसा नहीं मिलेगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मेरे पति से मेरा तलाक हो गया, मेरे लिए यही बहुत बड़ी खुशखबरी है, और बाकी मुझे अपना सामान चाहिए होगा तो हम उठवा लेंगे। दोस्तों, सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। इसके बाद में जो लड़के के पक्ष के लोग थे वो भी अपने घर चले जाते हैं, लड़की के पक्ष वाले भी अपने घर चले जाते हैं। वो लड़का अपने कमरे पर पहुंचता है, लड़की अपनी पत्नी की फ़ोटो देखता है और पत्नी की जो फ़ोटो रखी होती थी उसको देख के चुपके से रोने लगता है। तभी उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है और वह उससे कहती है कि बेटा, तलाक लेना कोई अच्छी बात नहीं है। अपने बेटे से कहती है, लेकिन बेटा बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती, रिश्ते वह बड़े कीमती हुआ करते हैं, तुम अपनी पत्नी को तलाक क्यों दे रहे हो? जब तू अपनी पत्नी को इतना प्यार करते हो, इतना चाहते हो कि तुम फुट फुट कर रो रहे हो, कमरे के अंदर घुसे तो तुम तलाक क्यों दे रहे हो? अपनी पत्नी को नाम मान रहे हो, क्यों नहीं रोक रहे हो? वो लड़का कहने लगता है, भावुक होता है अपनी पत्नी को, हम तलाक नहीं दे रहे हैं, वो मुझे खुद तलाक दे रही है, वो खुद मेरे साथ में नहीं रहना चाहती, मेरी मर्जी है उसको तलाक देना। इधर दोस्तों क्या होता है कि लड़की उस लड़के के घर पर फ़ोन करती है और कहती है कि कल हम अपना सामान उठाने के लिए आएंगे। वो लड़का कहता है ठीक है, चलिए आओ अपना सामान लेने के लिए। लड़की अगले दिन ड्राइवर को लेती है, और अपने दो लड़के और को लाती है और अपना सामान उठवाना शुरू कर देती है। ऐसा क्या होगा जिसके बाद में लड़की ने अपने पति से जो तलाक के कागज़ वाले, इसके बाद ससुराल में ऐसा क्यों हो गया जिसकी वजह से लड़की ने मना कर दिया कि नहीं, मुझे अपने पति से दूर नहीं रहना। ऐसा वहाँ पे क्या होगा, कौन सी वहाँ पे घटना हो गई जिसकी वजह से उसका मूड घूम गया कि उसने मुझे अपने पति से तलाक नहीं लेना, मुझे अपने पति के साथ में ही रहना है। दोस्तों, ये स्टोरी उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होगी जिनको ज़रा ज़रा सी बातों में भी लगता है कि नहीं, मुझे अपने पति से अलग रहना है, मुझे अपने पति से डिवोर्स लेना है। तो आइए दोस्तों, हम आपको बताएंगे इस पूरी कहानी के बारे में, आखिर में उस जगह पर ऐसा क्या हुआ। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर, मोनिका बुधा स्टोरी पर। और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। लड़की जिसका नाम मानवी होता है उसकी शादी होती है एक ऐसे लड़के से जिसका नाम राहुल होता है। वो बहुत ज़्यादा समझदार, आज्ञाकारी, सिर्फ अकेला बेटा, ना कोई बहन है ना कोई भाई है, सिर्फ घर में माँ है। पिताजी की बहुत पहले मौत हो चुकी है। दोस्तों, इस लड़की से शादी होती है, यह लड़की उस घर में बहू बन के जाती है तो बड़ा खुशी का माहौल होता है। उस घर में जो राहुल था वो अपनी पत्नी का बहुत सम्मान करता है, बहुत प्यार करता है, बहुत इज्जत करता है, यहाँ तक कि अपनी पत्नी का हाथ बता था घर के कामों में कि चलो हम तुम्हारी हेल्प कर दे ताकि तुम जल्दी फुर्त हो जाओ, मेरे पास बैठो और हम लोग सब में स्पेंड करके दोनों कुछ दिन तक। तो ये ऐसे ही चलता रहा, बड़ी खुशहाल ज़िंदगी। लेकिन कुछ दिन बाद क्या होता है कि जो ये राहुल की पत्नी थी, इसका पति इसको इतना चाहता था कि कुछ भी करे, गलती में कुछ करने दे, कि इसके पति इसको कुछ नहीं कहता था। क्या होता है कि ये सोशल मीडिया के एक्टिव रहने वाले जो ये मानवी थी, राहुल की पत्नी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने लगी। और जाहिर सी बात है कि आज का दौर है भाई, सोशल मीडिया का दौर है, हर किसी के हाथ में मोबाइल होता है। तो कोई
यह समझ ही नहीं पाता कि यह क्या हो रहा है, और वो अपने पत्नी से किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करता, क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत अधिक प्रेम करता है। और इतना प्रेम भी ज़्यादा बेहतर नहीं होता जो कि अंधा कर दे, जो कि उसको इतना भी ना पता चले कि मेरी पत्नी क्या कर रही है। इसके पति का भाई इतनी बड़ी औकात थी, करोड़ वाला नहीं था, और देश का भ्रमण कर, विदेश का भ्रमण कर, और महंगे महंगे होटल में खाना खाए। लेकिन यह सोशल मीडिया पर मान भी देखती थी कि लोग अपनी पत्नी को ले जाते हैं और भाई गोद में उठा के फ़ोटो खिंचवाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। ये उन चीज़ों को देखती, उन फ़ोटो को देखती, इस तरह की वीडियो, तो इसका दिमाग घूमने लगता है कि मेरा पति मुझे कहीं नहीं ले जाता, मेरा पति मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहता। देखो, जब से आए हैं इसी घर में घूमे हैं, मेरा पति पता नहीं कैसा है, बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। ये कैसी मेरी ज़िंदगी है, ज़िंदगी बेकार हो गई। अरे दोस्तों, इस चीज़ों में वो पूरे दिन खुशी रहती थी, उसका पूरा पूरा दिमाग ख़राब हो रहता था। और ये अपने पति से कहती थी, ऐसे हो वैसे देखो, इनका पति कैसे, देखो उनका पति कैसा है, देखो। पति जो राहुल था वो हमेशा इसको सुनने की कोशिश करता था कि माँ ने ये सारी चीज़ दिखावी है, जो होता है वो दिखावा नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। वो कहते हैं कि फिल्म दुनिया के लोग देखो कितना प्यार करते हैं, अगर कोई पिक्चर देख लेते हो, पिक्चर में कोई ऐसा सीन होता और हीरोइन को बड़ा प्यार करता है, रिस्पेक्ट करता है, तो इसका दिमाग ख़राब हो, तो देखो ऐसा पति होना चाहिए, अच्छा पति होता, ऐसा होता है। लेकिन उसको पति समझना है, अगर ये लोग रियल में अच्छे इतने होते हैं तो सिर्फ पैसे के नाटक, अगर ये रियल में हीरो जो है हीरोइन से इतने अच्छे होते हैं तो शायद इनका अपनी पत्नियों से अपने पति से डिवोर्स नहीं होता। आप लोगों की अपेक्षा जो ये बड़े लोग हैं, हीरोइन हैं, जो बढ़िया अब होने का नाटक दिखाते हैं, वे टीवी पर थोड़े बहुत ऐसे होंगे भाई मेरे जिनका डिवोर्स नहीं होगा। सबका डिवोर्स हो चुका है, सब एक एक दो दो बीवियों के कोई पति है, कोई पत्नी है। लेकिन इस औरत के कुछ भी समझ नहीं आ रहा, इसका दिमाग वही नहीं, दूसरा पता क्या होगा। इसकी एक फ्रेंड थी जिसका नाम था सोमैया, और अक्सर जब ये इस तरीके की बात अपने पति से, अपनी सारी बातें फ्रेंड, और अक्सर अपनी मानवी जब अपने फ्रेंड से इसकी तरीके की बातें करती थी कि मेरा पति बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, प्यार नहीं करने वाला, तो पता नहीं उसे सोमैया को क्या लगता था। वो अक्सर वो फ़ोटो डालती थी जिसको देख के मानवी जले, कहीं घूमने जाती तो पति के साथ में एकदम रोमांटिक तरह कोई सीन कहीं पे आ गया तो बढ़िया से पित मनवा के एकदम स्टेशन में लगा, वो कहीं घूमने गई तो स्टेशन में लगा लिया। एक बार की बात है कि वो अपने पति के साथ में विदेश घूमने गई, और विदेश में जाकर वहाँ पे तरह तरह की पिक बना के स्टेटस पे डालती है। जब ये मानवी देखती है तो ये वो स्टेटस देख के, अपनी फ्रेंड का स्टेटस देख के विदेश में घूम रही थी, और भारत में कोई ऐसी जगह ही नहीं है जहाँ घूमा। वो सोचती है, देखो इसका पति इससे कितना प्यार करता है, इसे कहीं कहीं ले जाता है घुमाने के लिए, लेकिन इसकी ज़िंदगी कैसी है। और इसी की बात बता को वो अपने पति को पूछती रहती है कि देखो उसका भी पति ये मेरे फ्रेंड है, देखो विदेश से घुमा लाया, और भारत में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर उसके पति ने उसको घुमाया ना हो। एक मेरी किस्मत बेकार है, बर्बाद हो गई मेरी ज़िंदगी, पता नहीं मेरी किस्मत में तुम ही लिखी थी। दोस्तों, मानव हर संभव प्रयास करता है, मानव उसको इतना चाहता है, लेकिन उसकी चाहत मानव को दिखती नहीं, क्योंकि वो राम रंग में डूबी हुई थी, रंग रंगी दुनिया में उसका दिमाग घूम रहा था। उधर से इसको जलाने का कोशिश कर रही थी सोमिया को दिखा के अपने पति से लड़ती, देखो इसका पति, देखो इसका पति, देखो
दोस्तों जो राहुल था वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तब तक कि अभी ये आए दिन अपने पति से झगड़ा करने लगती है। बस इसके दिमाग में ये चीज़ घूमने लग जाती है, काश भगवान इससे इस गुरु पति से मेरा पीछा छूट जाए और हम किसी हस्बैंड पति शादी कर ले, हस्बैंड सा जो अच्छा लगे और घुमाए हमको। राहुल प्रयास करता है उसको समझाने का, जो दिखावा है वो होता नहीं, जो होता है वह दिखता नहीं। तुमको बहुत चाहता हूँ, बताओ तुम्हारे लिए जान दे दूँ। वो कहती है मुझे आपकी जान नहीं चाहिए, यह दिखावा मुझे मत दिखाओ। अगर आप मुझसे प्यार करते तो आप मुझे कहीं घुमाने ना ले जाते। तो इसका तो भूत चढ़ चुका था इसके ऊपर। दोस्तों आखिर में क्या होता है, जब राहुल हार जाता है, यह बिल्कुल भी काबू में नहीं आती, तो राहुल कहता है तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सका, अगर तुम्हारी खुशी में इसी में है मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ तो दे दो, मुझे तलाक मंजूर है, लेकिन तुम खुश रहो। मान बहुत खुश हो जाती है और जल्दी जल्दी से भैया सारी प्रक्रिया पूरी करने की कोशिश करती है। ट्रीटमेंट मंगाते हैं तलाक वाले, और यहाँ तक कि जब सिग्नेचर हो गए, यह मामला कोर्ट तक पहुँचता है, तो कोर्ट में पहले जज साहब थे, पूरी बात सुनते हैं। इसके बाद में जज साहब को पता चल जाता है कि जो लड़की है ये खुद चाहती है तलाक लेना, और इसका पति है यह तलाक नहीं लेना चाहता है। यह नहीं चाहता कि इसकी पत्नी अलग हो, लेकिन इसकी चिंता के आगे फिर कहाँ चले। जब साहब ने यह फैसला सुनाया कि देखो तुम अपनी मर्जी से अपने पति को तलाक दे रही हो, तुम्हें जुर्माना के तौर पर कोई पैसा नहीं मिलेगा, कोई रकम नहीं मिलेगी। भाई तुमको दे लाख रख, अगर तुम्हारे पति ने तुमको तलाक दिया होता तो तुमको पैसा मिलता, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम वो उनके घर से वो सामान ला सकती हो जो तुम्हारे पिता ने तुमको दिया है। चलो कम से कम पैसा ना सही, लेकिन मेरे पति से मेरा पीछा तो छूट गया। दोस्तों जब सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है, लड़के के पक्ष के अपने घर पर चले जाते हैं, लड़की के पक्ष के लोग जब लड़की से अपने घर पर चले जाते हैं, अगले दिन ये मन भी वहाँ पर इन्फॉर्म करती है कि हम आ रहे हैं अपना सामान उठाने के लिए। तो सभी लोग वहाँ पर तैयार थे, उसकी माँ और उसका पति कि ठीक अपना सामान ले जाओ। ये लड़की अगले दिन एक गाड़ी लेके और ड्राइवर के साथ में 2 लोगों को लेके अपने ससुराल में पहुंच जाती है। तो और दोस्तों जब यह ससुराल में पहुंचती है, इसके बाद में जब गेट पर पहुंचती है और गेट में उतरने के बाद जब ये अंदर घुसती है, तो इसको दिखाई देता है कि ये पहली बार जब ये ससुराल में अपने होके आई थी, इसके पति ने इसके पैरों के फिंगरप्रिंट, पैरों के निशान के लिए थे एक सफ़ेद कपड़ा में, और उसको मड़वा के वहाँ पर टांगा था फ्रेम में बना के। मेरी ही घर की लक्ष्मी है, इसके ये पैर ज़िंदगी भर इसी घर में सुख बने रहे। देखती है लेकिन वो उसको इग्नोर कर देती है। आगे चलती है तो उसके पति के हाथ में उसकी फ़ोटो होती है, थोड़ी देर उसको देखती है, उसको भी इग्नोर कर देती है। इसके बाद में इसका पति निकल के आता है अंदर से थोड़ा भावुक मन से, मतलब दुखी मन से, और कहता है ठीक है ले लो सामान, लेकिन ये कुछ नहीं बोलती और एक लंबी सी लिस्ट सामान के अपने पति को पकड़ा देती है और कहती है ये लो सारा सामान बाहर निकलवा दो। तो पति कहने लगता है कि लिस्ट देने की क्या ज़रूरत थी, लिस्ट को तो उसका पति फाड़ देता है और कहता है तुम्हें ये लिस्ट लाने की क्या ज़रूरत थी, तुम्हारा जहाँ तक नज़र जाए इस घर में जो तुमको दिखाई दे तुम्हारा हो गया, और हमारी जो चीज़ है तुमको ले जानी हो सारी ले जा सकती हो। लड़का कहता है, लड़की कहती है ठीक है। दोस्तों उसकी सास आ जाती है तो थोड़ा को के वो पैर छू लेती है। इसके बाद में फिर से अपने लोगों से कहने लगती है कि सामान भरवा दो। दोस्तों जो लोग होते हैं वह सामान भरने लगते हैं, आधा सामान गाड़ी में लोड हो गया। तभी जो उसकी फंड पे थी जो उसको हमेशा जलाने के लिए स्टेट लगाती थी, वे ये जले जब ये अपनी कमजोरी बताती कि मेरा पति अच्छा नहीं, तब
तब उसको मेरा मज़ा आता था। उसका मतलब फ़ोन आता है, उसके नंबर से फ़ोन आता है, कोई उधर से बोल रहा था कि सौम्या ने आत्महत्या करने की कोशिश की है, खुदकुशी करने की कोशिश की है, हॉस्पिटल में है, अगर आपके पास टाइम है तो अभी आ जाओ। दोस्तों, जब ये मानवी ये बात सुनती है कि सौम्या ने आत्महत्या करने की कोशिश, तो वहाँ जो लोग सामान भर रहे थे और पति से कहती है कि रुक जाओ, हर सामान कल भरवाएंगे। अभी जो हमारी फ्रेंड है सौम्या, क्योंकि सौम्या की राहुल भी जानता था, अक्सर ये बात करती थी रहती थी, तो कहते हैं कि उसने खुदकुशी करने की कोशिश क्यों की है, पता नहीं कौन सी बात होगी जिसकी वजह से उसको ये एकदम उठाना पड़ा। मुझे अर्जेंट अभी हॉस्पिटल जाना है, हमें सामान कल भरवा लेंगे। राहुल कहता है कि ठीक है, लेकिन चलो मुझे भी जाना है, मुझे भी देखना है सौम्या ने ऐसा कदम क्यों उठाया। तो वो मानवी जो थी वो रोकती नहीं, कहती है ठीक है चलो दोस्तों। सीधी गाड़ी वो हॉस्पिटल के लिए चल देती है। लगता देती है क्या होता है कि जब हॉस्पिटल में पहुंच जाती है, मानवी और सौम्या के पास में पहुंचती है। जब तक सौम्या का होश आ चुका था, सौम्या इस मानवी को देख के तेज तेज से रोने लगती है, चिपक के। तो मानवी कहती है कि अरे, तो मुझे पहले ये बताओ, तुमने इतना बड़ा ये कांड क्यों किया, तुमने ऐसा अपराध क्यों किया। तुम्हारी ज़िंदगी तो इतनी खुशहाल है, तुमको इतना अच्छा पति मिला है भगवान की तरह कि तुम्हारे हर उम्मीदों का पूरा करता है, हर ख्वाहिश को पूरा करता है, लेकिन फिर भी तुमने यह कदम उठाया। ऐसा क्या वजह थी जिसको तुमको एकदम उठाना पड़ा। और ऐसा कोई काम करे दो, हमारी ज़िंदगी बेकार है, मेरा पति अच्छा नहीं है, तुम्हारा पति तो देवता है, तुम्हारा पति कितना तुमको चाहता है। भारत की ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहाँ तुम्हारे पति ने तुमको घुमाया नहीं। तुम्हारे पति ने विदेश भी घुमाया, लेकिन फिर भी तुमको आत्महत्या करने का हो, 7 जन्म में भी तुम्हें ऐसा पति ढूंढने से नहीं मिलेगा जिसका पति होता है, जिसकी ज़िंदगी स्वर्ग होती है। कोई तो तुम मरने जा रही हो, क्या तुमने खुदकुशी करने की कोशिश की। जो सौम्या थी वो रोने के कहने लगती है कि जो भी हम तुमको दिखा रहे थे यह सारा फेक था, मेरे पति ने मुझको घुमाया है, लेकिन वो सिर्फ मेरे पति सिर्फ यह चाहते थे कि हाँ मेरी शादी चलती रही, मेरे पति को मुझसे कोई मतलब नहीं है और मेरे पति मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखते हैं। 1-2 महीने में जब मेरे पति मेरे पास आते हैं तो वे कहते हैं चल तुझे घुमा दे, क्योंकि वो चाहते थे कि किसी को पता ना चले कि हमारे बीच में क्या चल रहा है, इसलिए वो उसको घुमाते थे। मेरे पति का किसी और से चक्कर चलना है, मेरे पति मुझको ऐसे नहीं, मेरे पति मुझको अपने आसपास भटकने तक नहीं देते। ये सिर्फ दिखावा करने के लिए लोग समझ न सके, मेरे मायके वाले समझ न सके, और हम किसी को बताना ही चाहते थे कि किसी को दुख होगा, किसी को हर्ट होगा, लेकिन यह सब हमारे बीच चल रहा था। लेकिन मेरा पति मुझसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करता है, दुख होगा, किसी को हर्ट होगा, और यह सब तेरे जो पति है ना वो देवता है ना ही तेरे पति है वो असली हीरो है। तेरे पति तुझको कितना चाहते हैं। दोस्तों, जब इतनी बात मानवी ने सुनी तो मानवी का तो दिमाग ही घूम गया, क्योंकि मानवी को तो हमेशा ये लगता था कि जो दिखावा है वही है, लेकिन जब इसको अपने पति की बात याद आई कि जो दिखावा है वो होता नहीं है, ये एग्जाम्पल उसके सामने था, अब वो परेशान होती है, मन भी हैरान रह जाता है और कहते हैं अरे सोम तुम क्यों बोल रहे हो, तुमको होश भी है। यहाँ तक कि सौम्या ने खुदकुशी करने की कोशिश की, सारे लोग आ गए, लेकिन पति उसके पास नहीं आया। वो कहते हैं कि मेरा पति चाहता है कि मैं आज मर जाऊँ, बल्कि मेरे पति ने मुझको ये पोस्ट किया है कि तू मर जा, मेरी ज़िंदगी से निकल जा, मेरी ज़िंदगी में ग्रहण बैठी हुई है, हम खुल के अपनी ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं, इस वजह से मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की है। मेरे पति ना तो प्यार करते हैं, नहीं सपोर्ट करते हैं, मेरे पति ने मेरी ज़िंदगी में होना ना होना बराबर है। यह तो यही लगता है किसी को पता ना चले मेरी ज़िंदगी में। दोस्तों, जब इतनी बात मानी सुनती है तो उसका दिमाग एकदम खुल जाता है और उसको अपनी गलती का एहसास होने लगता है और अपने पति से वही माफ़ी मांगने लगती है। इसके बाद
बाद उस होटल से अपने पति के साथ में सीधे घर पहुंचती है ससुराल में। और माँ उधर बैठी है, ये अभी अपना सामान भरवा आती है और घर में आके कहती है, आप मुझे इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाना है, मुझे अपने पति के साथ में ही रहना है। सारी बात बताती है। माँ भी भावुक हो जाती है और पति भी भावुक हो, तीनों रोने लगते हैं। आपस में माँ भी कहती है कि हम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे थे। अपने पति से माफ़ी मांगती है कि मैंने अभी तक जो भी तुम्हें गलत समझा, उल्टा सीधा बोला, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं नादान थी, मैं समझ नहीं सकी, मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई और आप जैसे हो दुनिया में कोई नहीं हो सकता। मैं तुमको डिवोर्स लेके किसी और से शादी कर लूँ, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि वो निकलेगा अच्छा पति। वही होता है जो अपने पत्नी के अलावा अच्छा पति वही होता है जो अपनी पत्नी के अलावा किसी की तरफ इस नज़र से देखे बिना अगर किसी महिला को देखे तो बहन माँ के रूप में देखे, ना कि एक औरत के रूप में, पत्नी के रूप में देखे। तो दोस्तों बस यही सुनने का उद्देश्य मेरा था कि भाई अपने रिश्ते तोड़ने से पहले 1000 बार सोचो, कहीं आप गलती तो करने नहीं जा रहे हो और किसी और से तुम्हारा रिश्ता हो जाएगा। इसकी क्या गारंटी कि तुम्हें खुशी मिलेगी, खुश रखेगा। बताओ, अपने पति से तुम लड़ भी लेते हो, किसी और से शादी करोगे ना लड़ भी पाओगे। और सही में तो कोशिश करना कि अपने रिश्तों को बचा के रखो। और दोस्तों जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं वो मेरे इस चैनल को और सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ कमेंट कर दीजिए और छोटा सा कमेंट भी करें। थैंक यू दोस्तों।